तो ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी मूवमेंट करता है। इस तरह के सिम्टम्स अगर अपने बच्चों को पता चल जाते हैं कि 2 साल से पहले तक अगर ये बच्चे के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको ले जाके पीडियाट्रिशियन को उससे कंसल्ट करना है। हो सकता है बच्चा आपको नॉर्मल हो सकता है बच्चे को ऑटिज्म सिर्फ उनका ही काम नहीं है, ये काम क्योंकि वो बच्चा भी हमारा। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को पहचानें और उसमें क्या कमियां हैं उसके बारे में उसको ढंग से डिस्कस करें और उसका क्या निवारण हो सकता है, क्या हम क्या कर सकते हैं उसके लिए अच्छा हम वो काम कर सकें। ऐसा लगता है कि वो 2 शब्द के वाक्य नहीं बना पा रहा है, तो हम ये देखते हैं कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। और यहाँ फिर ऐसा है कि बहुत बार मदर की कंप्लेंट होती है, पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है कि बच्चा पहले तो सब कुछ करता था, अब तक तो सही करता हुआ आ रहा था, बोल भी रहा था, सब कुछ, अचानक से इसने सारी चीजें छोड़ दी। तो ये भी एक साइन होता है कि बच्चे को हमें समझना पड़ता है। आप लोगों को एक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ये समझने के लिए कि कोई कहीं उसे ऑटिज्म वाली परेशानी तो नहीं। हमारे न्यूरॉन जो होते हैं ब्रेन सेल्स होते हैं उनमें उलझ गए हैं, जो नॉर्मली होना चाहिए वो उलझ गए। मतलब ये एक दिमाग में लोचा हो गया कहना चाहिए। ठीक है, जैसे कई लोग होते हैं कि किडनी के साथ पैदा होता है, कई लोग होते हैं दिल में शेर के साथ पैदा, इसी तरीके का है ये सब ब्रेन में लोचा होता है। ठीक है, अब जैसे कि बताया गया कि इसके लक्षण क्या होते हैं कि बच्चा जब मुंह से बोल रहे हैं तो सुनता नहीं है, अवॉइड करते जैसे लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है। ठीक, तो ये ऐसा लगता है कि जैसे वो मतलब क्या कर रहा है। तो तभी है जब आपके बच्चे को लग रहा है कि हाँ उसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं यानी कि उसके जो सिम्टम्स हैं ये सीरियस की तरह लग रहे हैं यानी कि दवाई की तरह जैसे समस्या लग रही है, फिर वो तकलीफ शुरू हो रहा है। कई बार क्या होता है बच्चे के मूवमेंट होते हैं इनके बिहेवियर होता है उसको सीरियस से कंफ्यूज करते हैं, इस वजह से कई बार ये चीज बहुत ज्यादा हो जाता है कि कई बार नहीं होती है। जो चीज है थोड़ी सी जरूरी होती है इससे ड्यूरिंग असेसमेंट है वो मुझे लगता है सारे बच्चों का होना चाहिए। और आज की तारीख में जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है एलन मस्क, वो भी इसी बीमारी से पीड़ित था बचपन में, उसके सोचने का नजरिया बदला था इसी वजह से काम। तो यही से शुरुआत करने को मैं कहना चाहूंगा कि ये बच्चे किसी भी तरीके से पीछे नहीं, किसी भी तरीके से अलग नहीं है और बच्चों से केवल और केवल उनको हैंडल करने का, उनसे बात करने का, उनसे कम्युनिकेट करने का तरीका अलग होना। बच्चों के हाथ में मोबाइल देना सबसे बड़ा रीजन है ऑटिज्म का। जो घर में बच्चे अकेले बैठ के मोबाइल देखते रहते हैं, पेरेंट्स खुश होते हैं कि हाँ मेरा बच्चा अपने आप में बिजी है। अल्टीमेटली 4 साल बाद कंप्लेन आती है, 3 साल बाद कंप्लेन आती है कि नहीं साहब ये बच्चा तो अभी बोलना ही नहीं सीखता है, तो हम स्कूल में भर्ती कैसे कर रहे हैं, स्कूल वाले को मना कर रहे हैं ये मेरा बच्चा बोल नहीं पाता। जबकि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के हिसाब से 2 साल तक के बच्चों का स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल टीवी किसी भी तरीके की चीजें बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। 2 साल से 5 साल तक के बच्चों के लिए केवल 1 घंटा हम लोगों ने अलाउ किया। पर कोविड में स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चल रही थी, बच्चों के हाथ में मोबाइल लगा था, वो चीज कारण बच्चों को आदत भी रही। दूसरी चीज जो बहुत कॉमन होती है कि घर में पेशेंट्स आते हैं कि सामने वाला को खाना नहीं खाता है, खाना खिलाने के लिए क्या करते हैं कि साहब मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल देख के और बच्चा खाना खा लेते हैं, वो खाना तो खा रहा होता है लेकिन उसका दिमाग जो है वो केवल एक ही जगह काम कर रहा होता है। हम बचपन में पढ़ते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे कि टीवी इज एन इडियट बॉक्स उसको ऐसे ही नहीं बोला गया था, उसका एक रीजन था। वो चीजें तो दिखाता था लेकिन वो केवल वन वे कम्युनिकेशन होता था। वन वे कम्युनिकेशन मतलब वो टीवी आपको सुना रहा है, दिखा रहा है, आपने केवल देखा और उसको सुना, आपने उसको कुछ वापस में रिस्पॉन्ड नहीं की। इन बच्चों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि केवल ये देखते हैं सुनते हैं उसके बाद में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा बच्चों के साथ में, बच्चों को स्टोरी सुनानी पड़ेगी। तो पहले दादी स्टोरी सुनाती थी, रात के टाइम में स्टोरी सुनाई जाती थी, दिन में भी वो चंदा मामा की स्टोरीज और राजा रानी की कहानियां स्टोरी बुक से पढ़ के सुनाई जाती थी। आजकल कोई नहीं सुनाता, आजकल सब मोबाइल में सब वो पेपर पिग चल रहा होता है या छोटा भीम चल रहा होता है, उन्हीं में बच्चों का एंटरटेनमेंट हो रहा होता है, कोई उसमें नहीं कोई स्टोरी सुन रहा होता है। जब तक वो इंटरेक्शन नहीं होगा, बच्चे स्टोरी सुनेंगे नहीं, बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, तब तक वो रेसिप्रोकेशन नहीं होगा। और इसके लिए केवल 1 घंटे के लिए देने पे आए या 5 मिनट के लिए देने पे आगे आपने डॉक्टर से पूछा कि क्या चीज है, कैसे करना, आप गए, अरे इसमें कुछ फायदा तो हो ही रहा, जो बताया उसमें कुछ फायदा,
इट टेक्स टाइम, बहुत टाइम चाहिए होता है, बहुत धीरे रिस्पॉन्स आता है इन बच्चों में, बहुत ही संयम से काम लेना होता है कि एक एक चीज को देखना होता है कि हाँ मैंने ये चीज करी तो इसका रिस्पॉन्स 1 महीने के बाद में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। इन चीजों को देखना होता है कि बच्चे को जो सिखाया जा रहा है उसका रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। अपने घर में या फिर स्कूल चल रहा है कुछ नॉर्मल रहता है, वहाँ अदर्स के लिए थोड़ा सा हाइपर रहता है, तो मेरा बेटा हाइपर रहता है, ये मतलब बच्चा मेरा हाइपर रहता है, जिससे ये साउथ का प्रॉब्लम है अभी वो थोड़ा परेशान करता है इस समय। बाकी इसमें ऐसे कोई बाकी जो वो कम है तो भी सबसे पहली चीज कि हर बच्चा ऑटिज्म नहीं होता और हर नॉर्मल बच्चे को ये भी कहा जाता है कि इसमें ऑटिज्म का कोई फीचर नहीं है। आपका बच्चा अभी भी डिस्कस किया जैसे आप नॉर्मल स्कूल में रीडिंग कर रहा है तो आप उसको भेजें तो उसको कंटिन्यू करें, जबरदस्ती फोर्स करा के उसको नॉर्मल स्कूल में कंटिन्यू कराने की कोशिश ना करें। नहीं, जैसे भी बताओ किस तरह की आपने बताया कि आपका बच्चा स्कूल में बहुत अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है तो उसको नॉर्मल स्कूल में कंटिन्यू कराएं। हाँ, 80% सक्सेस हुआ है, एक केजी अपने कंप्लीट किया है ना। और वैसे इसका सेटिंग का प्रॉब्लम रहता है, पर जैसे अगर ये रुक गया टीचर ने इसको एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ और जैसे बैच बसती है, पीरियड चेंज होकर टीचर नहीं आता है तो ये थोड़ा सा मतलब अग्रेसिव हो जाता है, इसे नहीं पढ़ना तो टीचर से तो नहीं पढ़ने की बात कर जाएगा, ड्रॉप में जाएगा, प्ले को तरह से। बच्चे जो है एडीएचडी में हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर डिसऑर्डर का कंपोनेंट, एडीएचडी में भी 2 कंपोनेंट होते हैं, एक अटेंशन बिहेवियर होता है और दूसरा हाइपर एक्टिविटी होता है। तो एडीएचडी में स्टैंडर्ड इसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, इसको बिहेवियर थेरेपी रिक्वायर्ड है, ये एक कंडीशन नहीं है। पहली बात इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको जैसे आपने बोला कि बच्चा सुनता नहीं है, नहीं कॉन्फिडेंट हो गया कि उसकी जैसे करें। दूसरा आपने बोला कि इंटरेक्शन नहीं करना, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि सोशल इंटरेक्शन नहीं है, तो हमको पहले सबसे पहले क्या है कि सोशल इंटरेक्शन नहीं करना। तरीके से उठा उठने से पहले क्या हुआ, ये सारी चीजें गुड मॉर्निंग बोलता है उठते ही, वैसे तो नॉर्मल ये सारी चीजें बताइए और इसकी यही चीजें तो उसे क्या हुआ है, क्यों नहीं गया है, हर चीज एक दिन नहीं क्लास में नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, इसको इसका 2 दिन का क्या रूटीन रहा, एडजस्ट होने में बच्चे को टाइम लगता है, डेफिनेटली लगता है। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय लगाया, हमारे बच्चों के लिए आपका जो योगदान है